क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज रूट्स -3 एंड 2 गिवन है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, सम ऑफ रूट्स, उसकी वैल्यू है -3 लिख देंगे यहाँ पर, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है 2। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा +3x एंड ये आ गया +2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्ट 1 हमें दे रखा है 11 × 19 × 23 + 3 × 11 को हमें बताना है ये कोप्राइम नंबर है। ठीक है, तो 11 कॉमन लेंगे यहाँ से, ये आ गया 19 × 23 + 3। तो 19 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 221 + 3 11 × 224। 224 के फैक्टर्स बनाएंगे। 224 2 से डिवाइड होगा, आएगा 112, 112 2 से होगा तो आएगा 56, 56 को 2 से करेंगे तो आएगा 28, 28 को 2 से किया तो 14, और 14 को करेंगे 2 से तो 7 आ गया। तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, 2 की पावर 5 × 7 की पावर 1 × 11 की पावर 1। तो कोप्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है 11 × 19 × 23 + 3 × 11 इज़ अ कोप्राइम नंबर। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये कहना चाह रहा है 6 की पावर अगर 1 लिखेंगे तो ये क्या बनेगा 2 × 3, 6 की पावर 2 होगी तो क्या होगा, ये 2 की पावर 2 × 3 की पावर 6 की पावर 3 पे ही आएगा 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 एंड सो ऑन। सो अगर हमें लास्ट में 0 चाहिए तो उसके लिए पेयर होना चाहिए 2 × 5 का। सो वी रिक्वायर अ पेयर ऑफ 2 and 5 to end a number with 0. Therefore 6 की पावर n can never end with 0. नंबर 23, इसमें हमें 2 इक्वेशंस गिवन है, इनका यूनिक सॉल्यूशन है एंड k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर a1 हो जाएगा k, b1 की वैल्यू -2 एंड c1 आ जाएगा 3। ऐसे ही a2 की वैल्यू आएगी 3, b2 की वैल्यू आएगी 1 एंड c2 आ जाएगा 5। यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। वैल्यूज़ पुट करेंगे, k/3 नॉट इक्वल टू -2/1। तो k की वैल्यू आ जाएगी k नॉट इक्वल टू -6। तो k की वैल्यू -6 के अलावा और कुछ भी हो सकती है बट नॉट -6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे cos 60 की। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड tan 45 होता है 1। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1। एंड इसका और पार्ट है, इसके अंदर कोट a दे रखा है हमें 8/15। कोसेक a की वैल्यू निकालनी है हमें। तो आइडेंटिटी हमें याद है, कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1 + 8/15 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 1 + 64/225। एलसीएम लेंगे, 225 + 64/225। यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए आ जाएगा 289/225। स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करने पे यह आ गया 17 एंड 15। तो कोसेक ए की वैल्यू आ जाएगी 17/15।
नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। 1 से लेकर 25 तक हमारे पास में नंबर है। ओके, सबसे पहले करेंगे लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कितने आ सकते हैं हमारे पास में? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 4 9, 9 अपॉन में 25। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है? 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। ज़्यादातर लोग इसको काउंट करते हैं, इसलिए आंसर हमारा गलत आता है। नेक्स्ट पार्ट है A pair of dice is rolled once. What is the probability of getting a sum of 8? टोटल आउटकम आएगी इसमें 36 एंड फेवरेबल आउटकम आएगी अब सम 8 चाहिए। ये क्या आएगा? 3 5 4 4 5 3 2 6 एंड 6 2। तो ये 5 हमारे फेवरेबल इवेंट्स आ रखे हैं। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग अ सम इक्वल टू 8। तो 5 इवेंट है अपॉन में टोटल आउटकम्स 36। 5/36 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 26। ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ए के कोऑर्डिनेट है 2 एंड 6, बी के कोऑर्डिनेट है 5 एंड 1, सी एक पॉइंट है इस पर के 4 जो कि 2:3 में डिवाइडेड है। तो यहाँ से हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हम। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? एक्स वाई इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। अब वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। k4 इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन में 2 प्लस 3 एंड 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 6 अपॉन में 2 प्लस 3। सॉल्व करेंगे इसको। 2 इंटू 5 10 एंड 6 16 अपॉन में 5 एंड 2 प्लस 18 20 अपॉन में 5। फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 16 अपॉन में 5 एंड 4। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स से कंपेयर करेंगे एंड वाई को वाई से। यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इक्वल टू 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन में √3, इसका स्क्वायर करेंगे। प्लस 10 60 की वैल्यू होती है √3, इसका भी स्क्वायर है। कोसेक 30 होता है 2 एंड -1 10 45 की वैल्यू हो जाएगी। कोट 45 की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर करेंगे। सोल्व करेंगे 3 इंटू 1/3 प्लस 3 प्लस 2 -1 अपॉन में 1। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 प्लस 3 प्लस 2 -1। सोल्व किया तो ये आ गया 5। तो ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा, इसका आंसर आएगा 5। नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। इसके अंदर हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये इसके इक्वल है। तो लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2। यहाँ पर हम 10 थीटा इंटू कोट थीटा लिख देते हैं, बिकॉज 10 थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हमें ये दिख रहा है 10 थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर।
यहाँ पर टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, एंड कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इनका होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा का स्क्वायर, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है 1, ये आ गया 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड 1 अपॉन कोस थीटा होता है सीकेंट थीटा, तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आ गया हमारा LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन में हमें रन्स दे रखे हैं एंड बैट्समैन दे रखे हैं कि कितने बैट्समैन ने कितने कितने रन बना रखे हैं, एंड हमें फाइंड आउट करना है मोड। तो सबसे पहले मोड का फॉर्मूला लिखते हैं, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है 15, तो यहाँ से हम वैल्यूज़ लिखते हैं L इक्वल टू 1500, लोअर लिमिट हो गई हमारी 1500। H, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 500 का, यहाँ से ये आ गया हमारा F1 एंड ये आ जाएगा F0, ये आ गया F2। तो लिख देते हैं F0 इक्वल टू 4, F1 इक्वल टू 15, F2 इक्वल टू 11। वैल्यूज़ पुट करते हैं, 1500 प्लस 15 माइनस 4 अपॉन में ट्वाइस ऑफ 15 माइनस 4 माइनस 11 इंटू 500। सोल्व करेंगे, 1500 प्लस 11 नीचे आ जाएगा 30 माइनस 15 इंटू 500। 1500 प्लस 11 अपॉन में 15 इंटू 500, ये आ गया 3। 1500 प्लस 1100 अपॉन में 3, 1100 अपॉन 3 डिवाइड करेंगे, ये आ गया हमारा 3,206,20667, इसको लिख देंगे 1866.67 रिक्वायर्ड मोड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पार्ट 1। इसमें हमें दो इक्वेशंस दे रखी है, इसको सोल्व करना है। देखिए जब भी यहाँ पर x एंड y के कोफिशिएंट सेम होते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, पहले इक्वेशंस को एक बार ऐड करना है। तो दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं एंड एक बार ट्राई करेंगे इक्वेशन को माइनस करने की। तो सबसे पहले माइनस करते हैं इसको, माइनस 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 साइन चेंज करेंगे, ये आ जाएगा -2x प्लस 2y इक्वल टू -20। 2 कॉमन लेके काट देंगे तो आ जाएगा -x प्लस वाई इक्वल टू -10, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 44x, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं, 44x प्लस 44y इक्वल टू ऐड करने पे ये आ गया 176। 44 से ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, -x प्लस वाई इक्वल टू -10, इक्वेशन नंबर 3 थी। दोनों को ऐड किया, x कैंसिल हो गया, 2y इक्वल टू -6, y की वैल्यू आ जाएगी -3। इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा x -3 इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो यहाँ से x एंड y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड पार्ट, दो इक्वेशंस हैं, इन्हें ग्राफिकली सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, x एंड y दो पॉइंट्स निकाल लेते हैं इसके। अगर y की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1 एंड y की वैल्यू -2 पुट करते हैं इसमें तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 4।
इसी तरीके से यहाँ पर x एंड y दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पर y की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो x आ जाता है 8 एंड x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है -4। ठीक है, तो यहाँ पर बनाते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स। ये हमारी x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड y एक्सिस में माइनस की साइड में 1 2 3 एंड 4। पहली लाइन को प्लॉट करेंगे, पॉइंट है 1 एंड 0, तो 1 एंड 0 पॉइंट ये रहा हमारे पास में। x की वैल्यू 1 एंड y की 0 है। पॉइंट 4 एंड -2, ये पॉइंट है हमारा 4 एंड -2। यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये है 8 एंड 0, 8 एंड 0 पॉइंट है यहाँ पर, एंड 0 -4 पॉइंट ये है यहाँ y एक्सिस पर। दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, ये लाइन पास आउट हो रही है पॉइंट नंबर 4 -2 से। तो जहाँ से दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ग्राफिकली हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड y की वैल्यू आ जाएगी -2। यहाँ पर हम एक काम करेंगे, लाइन में दोनों साइड एरो लगाएंगे एंड इक्वेशन का नाम भी लिख देंगे साथ में। यह आएगा 2x + 3y = 2 एंड ये वाली इक्वेशन थी हमारी x - 2y = 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 से लेकर 50 तक हमारे पास में कार्ड्स हैं एंड उसमें से एक कार्ड निकालना है। प्रोबेबिलिटी बतानी है पार्ट ए में कि वो नंबर डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए। तो टोटल आउटकम्स कितनी है हमारे पास में, 3 से लेकर 50 मतलब 48 कार्ड्स है हमारे पास। अब पार्ट ए में बोल रहा है कि नंबर 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर्स है जो 7 से डिविजिबल होते हैं, 7 14 21 28 35 42 एंड 49। टोटल फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं, फेवरेबल इवेंट्स है हमारे पास में 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 7 = 7/48। पार्ट बी में पूछ रहा है परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर्स कौन कौन से हमारे पास में, 1 हम यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि कार्ड हमारे पास नहीं है, 4 है, 9 है, 16 25 36 एंड 49। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड हैविंग ए नंबर परफेक्ट स्क्वायर इज़ 6/48। फर्दर डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा 1/8। थर्ड पार्ट है इसका, मल्टीपल ऑफ 6। 6 से कौन कौन मल्टीप्लाई होता है, 6 12 18 24 30 36 42 एंड 48। टोटल 8 आउटकम्स हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 6 8/48 डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगी 1/6। नंबर 31, प्रूव डैट √3 इज़ ए इरेशनल नंबर। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है।